अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू मम एंड मुस्तफ़ा चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब खैर व आफ़ियत से होंगे। तो सब लोग जल्दी से आ जाएं फ्री होके और मेरा व्लॉग देखें, क्योंकि आज मैं आपको मक्का के मॉल्स एंड मार्केट का विज़िट करवाऊंगी। तो ये मैं पहुंच गई थी मॉल में और अबाया वग़ैरह मुझे कुछ लेने थे, तो उसके लिए मैंने सबसे पहले मॉल का रुख किया। अच्छा, बाज़ लोगों का मिसकॉन्सेप्ट होता है कि मॉल में अबाए महंगे होते हैं, लेकिन आपको मक्का में बहुत अच्छे अबाए मॉल में इसमें मिल जाएंगे। और थर्सडे और फ्राइडे जो मेरे बहनें आ रही हैं उम्रे पे, उनके लिए थोड़ी इन्फॉर्मेशन कि थर्सडे फ्राइडे को हर मॉल में ऑफ़ होता है, तो आपको बहुत अच्छे अबाए मिल जाएंगे। फिर यहाँ पर किड्स वेयर और लेडीज़ वेयर कपड़े वगैरह भी थे, तो मैं वो उस साइड पे चली गई। मैंने कहा कुछ वो भी देख लूँ। तो ये मुस्तफ़ा साहब खड़े थे, वो अपनी चॉइस का करके खड़े थे कि मुझे यही लेना है। तो ये देखिए, मैं किड्स वगैरह का देख रही थी और रीज़नेबल प्राइस थे, बहुत ज़्यादा इस मॉल में कपड़े एक्सपेंसिव नहीं थे, मुझे बहुत अच्छे लगे। और स्टफ़ बहुत अच्छा था, यानी विंटर का भी था, जबकि मक्का में कोई ख़ास ठंड नहीं थी, लेकिन मक्का में बहुत आपको विंटर के कपड़े मिल रहे थे, जबकि जो मदीना था उसमें ठंड थी, जिसकी वजह से वहाँ पे विंटर बहुत कम स्टॉक था। तो ये देखेंगे, मैं जेंट्स वाली साइड पे आ गई थी, तो यहाँ पर जेंट्स के भी बहुत अच्छे कपड़े थे और डिस्काउंट भी लगा हुआ था। और हम लेडीज़ को जहाँ डिस्काउंट हो वो सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करता है। खैर, अब जेंट्स भी ऐसे ही हैं, वो भी डिस्काउंट में से ही देखते हैं, क्योंकि डिस्काउंट में भी बहुत अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं। अच्छा, यहाँ पे बेबी के टॉयज़ वगैरह बहुत अच्छे थे और मैंने देखा क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी थी। जो टॉयज़ की थी ना, बहुत अच्छी क्वालिटी थी और अनब्रेकेबल थे। तो ये मैं टॉयज़ एरिया में आ गई थी और यहाँ पे ये देखें, मैं टॉयज़ वगैरह देख रही थी और मुस्तफ़ा साहब भी बहुत ज़्यादा टॉयज़ को देख के इंजॉय भी कर रहे थे और साथ में मुझे तंग भी कर रहे थे। इंजॉय के साथ साथ तंग भी कर रहे थे। और ये यहाँ पे फीडर्स वगैरह था, फीडर की बहुत वैरायटी थी और मुझे यहाँ सीपी कप बहुत पसंद आए। बहुत अच्छे यहाँ पर सीपी कप वगैरह भी थे। ये बेबी बॉर्न का था, जिसकी मुझे ज़रूरत नहीं थी, तो बस फिर मैं वहाँ से सिर्फ गुज़र गई। अब ये मैं आ गई थी अबाए वाली साइड पर। इस मॉल में बहुत अच्छे अबाए थे और क्योंकि मैं आई थी थर्सडे को, तो थर्सडे वाले डे, जैसे मैंने आपको पहले बताया है कि थर्सडे वाले डे मॉल में अबाए वगैरह पे, ये टोटली थी अबाए की मार्केट, इसमें ऑफ़ लगा हुआ था। तो ये मैं एक्चुअली जो वीडियो बना रही हूँ ये मिक्स बना रही हूँ, लेकिन आपको मैं बता दूँगी, जैसे बवारिस मॉल है मक्का में, वहाँ पे बहुत अच्छी चीज़ें होती हैं। उसके अलावा फैमिली मॉल है, टॉप 10 है, ये मैं आपको नाम बता रही हूँ। खैर, जो वहाँ मेरी बहनें आती हैं उनको इस चीज़ का आइडिया होगा, क्योंकि वहाँ पे सभी बताते हैं। तो ये कुछ स्टॉलर्स वगैरह खड़े हुए थे, स्टॉलर्स का स्टफ़ भी बहुत अच्छा था। तो ये जो मैं मॉल की आपको बता रही हूँ, ये बवारिस मॉल में मैं थी, तो इनका ऊपर लेडीज़ सेक्शन था, तो मैंने कहा चलो अब लेडीज़ वाली साइड पे भी देख भी लेती हूँ और आप लोगों को भी दिखाती हूँ। तो मॉल मुझे पसंद आया। बाज़ लोगों का होता है कि मक्का में चीज़ें महंगी हैं, मदीना में सेम वैरायटी मुझे लगी, स्पेशली अबायों में। जैसे मदीना में थे सेम वैसे ही मक्का में थे, और मॉल में जो थे वही आपको मार्केट में भी अबाए मिल रहे थे और प्राइस में भी कोई ख़ास डिफरेंस नहीं था। तो ये देखें, इस मॉल में बहुत वैरायटी थी, आपको किड्स की वैरायटी मिल जाएगी, जेंट्स लेडीज़ ईच एंड एवरी थिंग यहाँ से आपको मिल जाएंगी इस मॉल में। तो बस मैं देख रही थी, कुछ विंटर की मुझे जैकेट्स वगैरह चाहिए थी, तो मैं वो भी देख रही थी और वैरायटी बहुत अच्छी थी। तो ये बवारिस मॉल से निकल के अब हम लोग जा रहे थे फैमिली मॉल में, और ये मुझे फ्रूट्स नज़र आए जो इस कदर फ्रेश थे, ऐसे लग रहा था कि इसको अभी ही गार्डन से तोड़ के लेकर आए हैं, इस तरह फ्रेश ये फ्रूट थे। अब ये टॉप 10 पे मैं आई थी। टॉप 10 तो ऐसा मॉल है कि जिसका मुझे नहीं लगता कि किसी हाजी को ना पता हो। चलें, जिसको नहीं पता उसको थोड़ी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी मेरे से। ये मैं आई थी हरम के बाहर जो शॉप वगैरह बनी हुई होती हैं, 3 रियाल 5 रियाल 10 रियाल, ये मैं उस शॉप पे आई। तो बस यहाँ से बस मैंने दिखाई आपको चीज़ें, क्योंकि यहाँ पे चीज़ें तो बहुत सारी थी लेकिन मेरी ज़रूरत की नहीं थी, तो बस मैंने इसका जस्ट विज़िट ही किया इस शॉप का। तो ये देखें जी, ये है टॉप 10, जहाँ का मैं अभी आपसे ज़िक्र कर रही थी कि ये ऐसा मॉल है कि यहाँ पर, अच्छा, यहाँ इस मॉल में आपको ब्रांडेड कपड़े मिलते हैं जो
बड़े ब्रांड हैं ये उसके हैं। फिर अब हम लोग आ गए थे ये मस्जिद बिलाल। लास्ट टाइम मुझे मस्जिद बिलाल से बहुत अच्छे अबाए मिले थे, लेकिन इस बार पता नहीं कुछ रीज़न था, पूरी एक मार्केट है यहाँ पर मस्जिद बिलाल में अबाए की, लेकिन नहीं मिला मुझे अबाया, क्योंकि कह रहे थे कि शायद वहाँ की गवर्नमेंट ने कुछ रीज़न ऐसा बोल रहे थे जिसकी वजह से बंद करवा दिया। तो जो मेरी बहनें उम्रे पर आ रही हैं उनके लिए वो जाएं मस्जिद कुबा, उस मस्जिद कुबा सॉरी कह रही हूँ कुबा मार्केट, वहाँ बहुत अच्छे अबाए मिलेंगे। अच्छा, ये मस्जिद नबवी के बाहर ना स्टॉल वगैरह औरतें लगा के बैठी होती हैं, जो लोग जाते हैं उनको देख के ही आइडिया हो गया होगा कि ये बाहर स्टॉल लगा कर बैठी हुई होती हैं। तो इनके पास भी खैर वही चीज़ होती है जो आपको शॉप के अंदर से मिल जाती है। तो ये शायद नाइजीरिया की होती हैं, कुछ ऐसी ही होती हैं बाजियाँ। ये यहाँ पे ना स्टॉल लगा के बैठी हुई होती हैं, और बस ये मैं फिर आपको वो चीज़ें दिखा रही थी, ख़ुद भी मैंने देखी और चीज़ों की क्वालिटी बहुत अच्छी थी इनके पास। इनके पास स्टॉलर वगैरह था, प्रिंटेड स्टॉलर, और साथ में ये जुब्बा था जो लॉन्ग होता है अरेबिक लोगों का लिबास, वो था। ये शॉले वगैरह थी। तो राइट लेफ़्ट मेरे ख्याल में वही चीज़ें थी। अच्छा, ये बादियाँ आपको मक्का में भी मिलेंगी। मक्का में भी इन्होंने इसी तरह से छोटे छोटे स्टॉल यानी ज़मीन पे ये मस्जिद लगाती हैं। जो बिलाल है ना उसके बाहर ये स्टॉल लगा हुआ था। खैर हरम के बाहर भी होता है, और बाज़ दफ़ा तो ऐसे होता है कि वहाँ पे जो बल्दिया वाले आते हैं ना, वो लेकर जब ये बैठी हुई होती हैं तो वो इनसे जैसे ही वो आते हैं तो ये लोग ऐसे भागते हैं, जिसके पास जो सामान है वो उन्हीं के पास रह जाता है। तो हमेशा आप अपनी पॉकेट में चेन ज़रूर रखा करें, स्पेशली जब आप इनसे शॉपिंग कर रहे हो। तो वो मैं आपको बता रही हूँ इनका बल्दिया कैसी होता है। जैसे ही बल्दी आती है, जिसके पास जो चीज़ होती है, ये अगर आप यहाँ से कुछ बाय करते हैं तो आपके पास हमेशा चेंज होना चाहिए, क्योंकि जैसे मैंने बल्दिया की बात की है, सम टाइम ऐसे होता है कि बल्दिया आती है, जैसे इनकी चीज़ आपके पास रह जाती है, ऐसे ही आपके पैसे भी इनके पास रह जाते हैं, फिर ये कहाँ मिलते हैं। तो आप हमेशा अपने पास 10 रियाल 20 रियाल इस तरह से ज़रूर रखें। अब ये मैं आ गई थी मस्जिद बिलाल की मार्केट में। ये बहुत बड़ी मार्केट है, और ये जो मैं फ्लोर पे फिर रही थी ये थी गोल्ड मार्केट। इसी में ही मैंने जो आपको बताया अबाया की थी, लेकिन अब वो नहीं है। तो जो मेरी बहनें आ रही हैं उम्रे पे, उनके लिए इन्फॉर्मेशन है कि अब आपको मस्जिद बिलाल में अबाए वगैरह नहीं मिलेंगे। कुबा मार्केट में बहुत अच्छे अबाए हैं। अगर मदीना से आपने बाय करने हैं तो आप कुबा मार्केट में जाएं। तो यहाँ पर ये गोल्ड की मार्केट थी, और गोल्ड ऐसा था कि लग रहा था जैसे आर्टिफिशियल है, और जिस स्टाइल से इन्होंने गोल्ड रखा हुआ था वो लग भी ऐसे ही रहा था कि आर्टिफिशियल है, लेकिन खैर था गोल्ड ही। तो उम्मीद है कि आज की मेरी वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। आपने घर बैठकर बल्कि रज़ाइयों में बैठ के मेरी वीडियो को देखा होगा और ख़ूब इंजॉय किया होगा। मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर और लाइक करें, ताकि ही ऐसी ही बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस आपके लिए लेकर आऊँ। मिलते हैं एक न्यू व्लॉग में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।